नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि मेरा विवाह कब होगा, विदेश यात्रा के योग कैसे हैं, कब बन रहे हैं, वाहन सुख मुझे कब तक मिल पाएगा, मेरा पहला मकान कब बनेगा, गवर्नमेंट जॉब मेरी जो लगेगी वो कब तक लग पाएगी, विदेश में जॉब करने के योग कैसे हैं, बिजनेस करना कैसा रहेगा या बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने पूछा है किस चीज के ऊपर जोर देना बढ़िया रहेगा और विदेश में सेटल होने के लिए मैं क्या करूं। तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष, और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव लग्न में ही विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है यहाँ पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, इनके स्वभाव की बात करें तो मंगल के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है ये। आमतौर पर ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और चूंकि इनके जो कर्मेश हैं, जो करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डिक्टेटरशिप या फिर एक अथॉरिटेटिव वाली बात भी देखने को मिलती है। पेशेंस की थोड़ी कमी होती है ऐसे लोगों में, गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है और उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा इनका विराजमान है। लग्न को देखें, 26 डिग्री लग्न का मान है, तो लग्न थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर माना जाएगा। यहाँ पर लग्नेश जो मंगल बनते हैं वो जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का छठे भाव में बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो मंगल देव है वो स्वग्रही हो गए तो दोष बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। मंगल स्वग्रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर लग्न की तरफ चलें, चंद्रमा देव 5 डिग्री के साथ विराजमान है लग्न में। इस राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। हालांकि चंद्रमा केवल 3 डिग्री तक ही नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी नीच की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। मंगल के पास जो है, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है। एक दृष्टि उनकी चौथी दृष्टि होती है, एक सातवीं दृष्टि और एक अष्टम दृष्टि होती है। तो आठवीं दृष्टि उनकी अपने ही भाव, अपने ही राशि के ऊपर पड़ेगी, जिस वजह से चंद्रमा का नीचत्व भंग माना जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका नीचत्व भंग हो रहा है मंगल की दृष्टि की वजह से। यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रमा। ध्यान से देखिए, नीचत्व तो भंग हो गया, लेकिन चंद्रमा अकेला बैठा है, ना किसी के साथ बैठा है, ना पीछे कोई ग्रह, ना ही आगे कोई ग्रह। दृष्टियों की बात करें तो एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा पर और एक राहु की दृष्टि पड़ रही है। यहां पर चंद्रमा केमद्रम दोष में पीड़ित है। ये वीक पॉइंट बनता है। लग्न में ही चंद्रमा नीच की राशि में है और केमद्रम दोष में पीड़ित है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो कभी शांत नहीं रहता है, मन कुपित रहता है, मन पीड़ित रहता है। एक चीज के ऊपर व्यक्ति आसानी से फोकस नहीं कर पाता है। कई बार माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर चंद्रमा देखा जाए कौन है कुंडली में, भाग्येश है चंद्रमा, जाकर के लग्न में विराजमान है। भाग्येश लग्न में चला जाए तो निश्चित रूप से हम ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति भाग्यवान है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के मध्यम दोष में है, नीच के बैठे हुए हैं, नीच भंग हो रहा है। इसका मतलब मैंने कई बार बताया है कि दो राजयोग, ध्यान से सुनिएगा, दो राजयोग, एक विपरीत राजयोग और एक नीच भंग राजयोग। ये राजयोग अपने आप में बहुत बड़े राजयोग है, लेकिन इसका फल व्यक्ति को तब मिलता है जब व्यक्ति अथक परिश्रम करे। तो खूब परिश्रम करिए, चंद्रमा आपको सब कुछ देंगे, लेकिन बिना परिश्रम किए मुश्किल है कि ये चंद्रमा आपको सफलता दें। यहाँ पर चंद्रमा 5 डिग्री के साथ मृत अवस्था में माने जाएंगे। बहुत ज्यादा बलाबल भी इस चंद्रमा के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। उच्च की दृष्टि होगी, पत्नी सुंदर होंगी
और यदि शुक्र की स्थिति बेहतर हुई तो आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़िया नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। केतु यहां पर विराजमान है तीसरे भाव में, 6 डिग्री का केतु है, बल इसके पास करीब 25% के आसपास का होगा। तीसरे भाव में कई बार बताया है राहु केतु जैसे ग्रह कारक माने जाते हैं, कारक हो जाते हैं। यहां पर बैठ करके केतु कहीं ना कहीं जो है इस भाव के बल को बढ़ाएगा, आपको साहसी बनाएगा, लीडर बनाएगा। यहां पर केतु शनि के घर में बैठा है, और शनि कैसा है तो छठे भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठा हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है। यहां पर केतु कारक तो हो गए लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझिए, यहां पर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते थे लेकिन अब बहुत अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे। उन रिजल्ट्स में, उन पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ केतु आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, दौड़ भाग बढ़ा देगा। हो सकता है उस दौड़ भाग से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को ना मिले। केतु यहां पर बैठ करके हो सकता है तो आपको जो है, यदि आपसे छोटे कोई भाई या बहन है उसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे ना रहे, या फिर आपको बहुत ज्यादा लाभ उनसे देखने को ना मिले। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह भाव को केतु देखेंगे, नीच की दृष्टि होगी, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति ये केतु उत्पन्न कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे केतु, ज्यादा परेशानी तो नहीं खड़ी करेंगे, भाग्य के ऊपर दृष्टि डाल करके। ये हो सकता है यदि दशा केतु की चलती है तो उस दौरान थोड़े से आपके दौड़ भाग हो सकते हैं, लंबी दूरी की आप यात्राएं कर सकते हैं। केतु की दृष्टियों की बात करें, तीसरी दृष्टि उनकी पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, और यहां पर लाभ स्थान को जब देखेंगे तो मेहनत करने के बाद ये केतु आपको लाभ देंगे, मेहनत करने के बाद ये केतु आपको लाभ देने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। यहाँ पर शुक्र और बुध एक साथ युति बना करके विराजमान है, और यहाँ पर शुक्र और बुध की जो युति हुई है ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। निश्चित रूप से यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह मारक हैं, दोनों ही ग्रह मारक हैं। लक्ष्मी नारायण योग बन तो जरूर रहा है लेकिन दोनों ही ग्रह मारक हैं, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम ये नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो शुक्र है वो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि वो मारक ग्रह हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो बुध है वो अष्टमेश है और लाभेश है, दोनों ही ग्रह मारक हैं। इनकी युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जरूर करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मारक है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम ये नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर देखें शुक्र को, तो शुक्र यहाँ पर सुख भाव में बैठा हुआ है, सुख भाव में शुक्र बैठते हैं ये दिग्बली हो जाते हैं, और यहाँ पर बैठ करके जीवन में ये आपको सुखों को, लग्जरी को देने वाला होगा। पत्नी के आने के बाद कहीं ना कहीं जीवन में सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, सुखों में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं वहां पर भी आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, आपको खुशी मिलेगी वहां से। कहीं ना कहीं सुख भाव में बैठा हुआ, देखिए विदेश भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश वगैरह घूमना चाहते हैं आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। 20 डिग्री का यहाँ पर शुक्र विराजमान है, बल इसके पास करीब 50% के आसपास मौजूद होगा। यहाँ पर देखा जाए बुध 13 डिग्री के साथ विराजमान है। यहाँ पर बुध युवावस्था के माने जाएंगे, मैंने बताया कि मारक ग्रह है बुध। देखिए अष्टमेश उठ करके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह जब कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर क्रिएटिविटी दे दें, या फिर आपके वर्क प्लेस में जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े बढ़िया स्वभाव के, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। ध्यान से समझिएगा, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार ये शुभ ग्रह है। तो हो सकता है कि जहां पर आप काम करें वहां पर आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो बढ़िया हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। यहाँ पर सूर्य विराजमान है, 10 डिग्री का सूर्य है, बल इसके पास भी करीब 50% के आसपास का होगा। सूर्य यहाँ पर करियर प्रोफेशन भाव की स्वामी ग्रह है, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के भाव में आकर के सूर्य बैठा हुआ है। जहां पर बैठ करके सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, कारक होते हैं सूर्य इस कुंडली में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त स्थिति है। यहाँ पर बैठ करके सूर्य शिक्षा संबंधित आपको सफलता देने वाले होंगे, शिक्षा वगैरह में आपको ये लाभ करवाने वाले होंगे। प्रथम संतति हो सकता है थोड़े विलंब से हो सकता है थोड़े विलंब से हो, दशा वगैरह भी काफी मायने रखती है।
यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो है आपको ज्ञान देने वाले होंगे, आपको इंटेलिजेंट बनाने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, जीवन में लाभ में कमी नहीं रहने देंगे सूर्य देव। तो लाभ की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। संतान की तरफ से भी, ज्ञान की तरफ से भी, एजुकेशन की तरफ से भी आपको लाभ देखने को जीवन में जरूर मिलेगा। हो सकता है पिता की तरफ से भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। गुरु, मंगल और शनि यहाँ पर एक साथ युति बना करके विराजमान है। यहाँ पर देखें मंगल स्वग्रही है और शनि नीच की राशि में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनि का नीचत्व भंग हो जाएगा। यहाँ पर शनि देव नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देंगे। इस कुंडली में देखिए मंगल को सबसे पहले, तो मंगल जैसा मैंने बताया था कि ये लग्नेश है और षष्ठेश है। छठे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में ही बैठ गया तो छठे भाव की पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देगा। अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि ये विपरीत राजयोग बना देगा। देखिए लग्नेश का बलवान होना विपरीत राजयोग में बहुत जरूरी होता है। लग्नेश कभी भी विपरीत राजयोग की स्थिति फॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए हैं निश्चित रूप से छठे भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को ये देने वाला है। क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं? छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोन लेकर के भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, शत्रुओं को पराजित करके भी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, पुलिस वगैरह के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, वहां से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, वहां पर भी आप शत्रुओं को हराते हैं, भले ही वो समाज के दुश्मन हो तो उसको आप हराएंगे। यहाँ पर मंगल मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है और लग्नेश है आपका, ये आपको साहसी बनाता है, आपको ये साहसी बनाता है। शत्रुहंता योग बन रहा है आपकी कुंडली के छठे भाव में। शत्रुओं से आप कभी मत डरिएगा, लाइफ में हमेशा ही यदि शत्रु आते हैं आपकी जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7 डिग्री का मंगल है यहाँ पर, बल इसके पास करीब करीब 50% के आसपास का मौजूद होगा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी तो हायर एजुकेशन और भाग्य में ये कोई खास लाभ आपको नहीं देंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन के व्यय का आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ रही है, स्वास्थ्य का ये आपको लाभ देगी, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ये टेंशन वगैरह देता है कई बार, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु के ऊपर चलते हैं, गुरु 13 डिग्री के साथ यहाँ पर विराजमान है, बलाबल 100% होगा गुरु के पास। गुरु इस कुंडली में कौन है? तो पंचमेश है और धनेश है। इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह यदि कोई है तो वो गुरु है। योग कारक ग्रह गुरु बनते हैं और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गए, सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाएगा इसे। देखिए धन भाव के स्वामी ग्रह जाकर के छठे भाव में बैठ गए, ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ निश्चित रूप से आप मेडिकल फील्ड में जाकर के धन कमा सकते हैं, दुश्मनों को परास्त करके धन कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उस क्षेत्र में आपको ये लाभ देगा। जीवन में लोन लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, लोन लेने से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखा जाए पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का होता है, उसके स्वामी ग्रह छठे भाव में चल गए तो शिक्षा संतान में आपको थोड़ा विलंब हो सकता है। हो सकता है शिक्षा देर से खत्म हो या शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी हो, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है वहां पर, तो यहाँ पर छठे भाव में जरूर गुरु चले गए हैं लेकिन खराब स्थिति में नहीं है। क्या परेशानी देंगे छठे भाव में? थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ध्यान से समझिए, संघर्ष थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर में ये आपको बहुत लाभ देंगे। सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं, स्टेबल नौकरी चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएंगे, विदेश वगैरह की यात्रा आपको करवा सकते हैं। मंगल की भी दृष्टि जो जा रही है कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ये विदेश में आपको लेकर के जा सकती है और वहां पर आपको लाभ देने वाली होगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन भाव को गुरु देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके अपने ही घर को देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो फैमिली के साथ जो संबंध है वो बढ़िया कर देंगे, धन को संचित करवाएंगे, वाणी को बढ़िया करवाएंगे, तो ये बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। शनि के ऊपर चलते हैं, 20 डिग्री का शनि है, नीच की राशि में जरूर है लेकिन नीचता भंग हो गई, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर नीचता भंग होना जरूरी था। शनि कौन है? तृतीयेश है कुंडली में और सुखेश है। साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुख स्थान, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। छठे भाव रोग ऋण के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं से आपको या फिर दौड़ भाग से कई बार आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज्यादा आपको लाभ देखने को नहीं मिला।
इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मकान का सुख, वाहन का सुख लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सोच समझ करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर शनि मंगल की युति हुई है छठे भाव में। छठे भाव के लिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जॉब का भी हाउस है। दसम भाव से हम ओवरऑल करियर प्रोफेशन को देखते हैं, लेकिन जब जॉब की बात आती है ना तो कुंडली के छठे भाव को हम देखते हैं। तो जॉब हाउस है, यहाँ पर शनि और मंगल कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र की तरफ जो है इंडिकेशन दे रहे थे। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गुरु और मंगल काफी हद तक पुलिस वगैरह के क्षेत्र में, खास करके मंगल वहां पर पुलिस वगैरह के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाएगा। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर टेक्निकल क्षेत्र में बढ़िया सफलता दिलवाती है। एक वीडियो भी मैंने बनाया है इंजीनियरिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि कैसे शनि और मंगल टेक्निकल क्षेत्र में ले जाने के कारक हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। 20 डिग्री का शनि है, बल इसके पास करीब करीब 50% के आसपास का माना जाएगा। यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करें, शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी तो आयु में क्षति नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दशा वगैरह चलती है, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर आप ना करें। ससुराल पक्ष वगैरह से संबंध बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करें। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय करवाने वाले होंगे शनि। और शनि की दसम दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, और तीसरे भाव को देखेंगे तो जो मैंने नेगेटिविटी थोड़ी सी बताई थी तीसरे भाव से जुड़ी हुई, वो अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। यानी कि कई बार आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उससे शनिदेव आपको लाभ दे देंगे। और मेहनत पराक्रम खूब आप करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, मेहनत खूब करते हैं तो शनिदेव आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने ही घर के ऊपर शनि की दसम दृष्टि चली गई, तो उस भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स में शनिदेव वृद्धि कर देंगे, पॉजिटिविटी ला देंगे। लेकिन मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के शनि वैसे भी कारक नहीं है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो मेहनत के बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। राहु यहाँ पर भाग्य भाव में विराजमान है, 6 डिग्री का राहु है, केतु के जैसा ही इसके पास भी करीब करीब 25% के आसपास का बलाबल माना जाएगा। यहाँ पर देखा जाए राहु भाग्य भाव में बैठ करके कई बार भाग्य से जुड़ी हुई अप्स एंड डाउन्स आपको दे सकते हैं। कई बार आपका भाग्य आपका साथ देगा, कई बार आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। वैसे भी मैंने बताया कि भाग्य चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। यहाँ पर राहु बैठ करके हायर एजुकेशन में आपको परेशानी देने वाले हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं यहाँ पर दृष्टि डाल करके, तो मन को ये भटकाने वाला होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु वगैरह की दशा चलती है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और सही डिसीजन लेने की कोशिश करिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। प्रॉब्लम आती है तो जो है किसी से सलाह ले सकते हैं, अपने माता पिता से आप सलाह ले सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपके साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं आपको दौड़ भाग भी करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, सूर्य को देखेंगे, कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं यहाँ पर दृष्टि डाल करके जो है आपके कॉन्फिडेंस को ये कम करने वाला होगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की दशांतर दशा चलती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हो सकती है, या फिर आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, उससे भी आपको शिक्षा में परेशानी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं दशाओं के ऊपर। फिलहाल आपको बुध ग्रह की महादशा चल रही है जो कि 23 जून 2033 तक चलने वाली है। बुध की महादशा में फिलहाल आपको शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 17 सितंबर 2022 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। ये समय है मेहनत करने का, ये समय है धन लाभ करने का, यदि संभव हो तो। यदि अभी तो आप सिर्फ 20 वर्ष के हैं, लेकिन यदि आपके ये संभव हो तो धन लाभ वगैरह आप कर सकते हैं, विदेश वगैरह की यात्राएं आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा मेरा विवाह कब होगा। देखिए, विवाह की जहां तक बात है, 25 वर्ष के आसपास आप विवाह कर सकते हैं। शुक्र आपके सप्तमेश बनते हैं, मेरे हिसाब से 25 वर्ष के आसपास आपका विवाह हो सकता है, यदि उस दौरान योग बना। और यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए तो 25 वर्ष के आसपास आपका विवाह हो जाएगा।
विदेश यात्रा के योग कैसे हैं? विदेश यात्रा खूब आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि राहु भी नवम भाव में बैठता है, तो खूब सारी विदेश की यात्राएं करवाता है। आप विदेश की ढेर सारी यात्राएं कर सकते हैं। 3-3 ग्रह आपकी विदेश भाव को देख रहे हैं, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कब कर सकते हैं? देखिए, अभी भी आपको जो है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जैसा कि मैंने बताया। शुक्र आपके विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। अभी भी आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, कुंडली आपको रोक नहीं रही है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि देश काल और परिस्थिति बहुत मायने रखती है। देश काल और परिस्थिति बहुत मायने रखती है। मान लीजिए किसी और की कुंडली में यहीं पर बुध में शुक्र की अंदर दशा चले, हो सकता है वो व्यक्ति उठ करके विदेश ही चला जाए, या वो हो सकता है हजारों बार विदेश जाए। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जिसके लिए विदेश जाना संभव ही नहीं है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है विदेश के लिए, तो ये दशा आकर के निकल जाएगी, वो विदेश नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में एक और सूत्र कहते हैं, देश काल और परिस्थिति। तो यदि परिस्थिति आपके मुताबिक है, आपके लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, तो ये समय आपको नहीं रोकेगा, आप विदेश जा सकते हैं। वाहन का सुख मुझे कब मिलेगा? बहुत बढ़िया समय चल रहा है और 2022 तक बहुत बढ़िया योग है। यदि संभव हो, आप उस पोजीशन में हो, तो आप वाहन वगैरह ले सकते हैं। 2022 तक का जो समय है, इवन उसके बाद का भी जो समय है, वो भी आपको 1-2 वर्षों तक, यानी कि 2023 तक भी आप चाहें तो ये चीजें ले सकते हैं, आपको रुकावट नहीं आएगी। पहले आप उस लायक बन जाइए, अर्निंग के वहां पर आप पहुंच जाइए, आपको चीजें मिलने लगेंगी। मेरा पहला मकान कब बनेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ही आपका 4th हाउस एक्टिवेटेड है। अभी ही आपका 4th हाउस एक्टिवेटेड है। गोचर वगैरह से भी देखूं तो आने वाले 5 वर्षों में ये चीजें होने वाली हैं। अच्छा योग है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये समय कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूं, अभी आप स्टडी में लगा रहे होंगे, तो पहले निश्चित रूप से आप जॉब करेंगे, अर्निंग करेंगे, तभी ये ले पाएंगे। लेकिन यदि हाल फिलहाल की बात करूं तो अगले 5 वर्षों में ये चीजें आप हासिल कर सकते हैं। दशा, गोचर, ये सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी जॉब कब लगेगी? देखिए, 2023 में वो समय आएगा, यदि संभव हुआ आपके एजुकेशन से जुड़े हुए चीजों में कि 2023 में आप अवेलेबल रहेंगे जॉब के लिए, निश्चित रूप से आपकी जॉब 2023 में लग सकती है। जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, मैं कारण बता देता हूं, बुध की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, वो समय 2023 का होगा। उस दौरान आपकी जॉब लगेगी, और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी। इसमें रत्ती भर भी दो राय नहीं है, आपकी गवर्नमेंट जॉब बढ़िया से लग सकती है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है विदेश में जॉब करने के योग कैसे हैं? देखिए, विदेश भाव को 3-3 ग्रह देख रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन विदेश भाव का जो स्वामी ग्रह है वो जाकर के कुंडली के 4th हाउस में बैठा हुआ, ये छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी यदि आप विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वो समय अभी नहीं आया है, आने वाले समय में हो सकता है 2024 के आसपास जो है वो समय आ जाए, जब आप विदेश वगैरह चले जाएं। अभी आप घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर के बसना चाहते हैं, उसमें थोड़ा समय आपको लग सकता है। वैसे शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, आप प्रयास कर सकते हैं, विदेश आप निकल सकते हैं। लेकिन बसने के योग, मान लीजिए आप चले भी जाते हैं, तो वहां पर परमानेंट सेटलमेंट अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बिजनेस करने के योग। बिजनेस करने की जहां तक बात है, तो देखिए, जॉब करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका जॉब हाउस ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है, आप जॉब करिए। कभी लाइफ में बिजनेस वगैरह करना हुआ तो कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन मैं आपको दोबारा से कह दूं, आपके लिए जॉब करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा फलदायी रहेगा। किस चीज के ऊपर मुझे जोर देना चाहिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपका बहुत वीक नजर आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं लग्न जो है यहाँ पर, इसमें नीच के चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो मन में भटकाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस भटकाव को दूर करने की जरूरत है, और यदि इसके ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें मुझे बढ़िया नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने पूछा है विदेश में सेटल होने के लिए मैं क्या करूं? विदेश में सेटल होना ही चाहते हैं तो आप शुक्र को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा आपको। किस जॉब के ऊपर मैं ज्यादा जोर दूं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली इंजीनियरिंग के फील्ड, टेक्निकल फील्ड, एक ही बात है, इंजीनियरिंग या टेक्निकल का क्षेत्र उसी से जुड़ा हुआ होता है। इस क्षेत्र में अच्छी सफलता है आपको। पुलिस वगैरह से जुड़े हुए क्षेत्र में आप जा सकते हैं, या इसके अलावा टीचिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन बेस्ट आपके लिए या तो टेक्निकल फील्ड है, यानी कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड, या फिर पुलिस से जुड़ा हुआ विभाग। ये दो चीजें आपके लिए बेस्ट नजर आ रही हैं मुझे।
चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण और आपके प्रश्नों का उत्तर। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। नवमांश कुंडली आपकी बढ़िया नजर आ रही है, ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी वहां नहीं है, सिवाय एक ग्रह के, वो ग्रह है सूर्य। जो सूर्य यहाँ पर हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, मित्र की राशि में जाकर के बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में भी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं सूर्य। लेकिन यही सूर्य आपके D9 चार्ट में शनि के साथ बैठा है, और तो और शनि तो उच्च के हैं वहां, लेकिन सूर्य नीच की राशि में बैठे हुए हैं, ये वीक पॉइंट बनता है। तो सूर्य से जुड़ा हुआ मैं आपको उपाय देने वाला हूं, सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय आप कर लीजिएगा, ताकि लाइफ में आपको कभी भी करियर प्रोफेशन से जुड़ी हुई परेशानी देखने को ना मिले और आप लाइफ में अच्छे पद पर, अच्छे पोजीशन पर पहुंच सके, मान सम्मान कमा सके। इसके अलावा आपके D9 चार्ट में गुरु चंद्रमा की युति भी है, एक प्रकार से गज केसरी योग का लाभ देगा। बाकी और ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया है, बुध ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक कही जाएगी, शनि उच्च के हैं, बढ़िया लाभ देंगे। यहाँ पर जो शनि नीच का नजर आ रहा है वो उच्च का है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप बढ़िया मकान ले सकते हैं और कहीं ना कहीं बढ़िया सुख आप भोग सकते हैं जीवन में। विवाह भी वहां पर ठीक नजर आ रहा है, हालांकि राहु केतु जो है लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लव मैरिज का योग है, परेशानी कुछ भी नहीं है, ये लव मैरिज का योग साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपका नवमांश चार्ट बढ़िया मैं मानता हूं। सूर्य जो थोड़े डाउन हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। नित्य चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। नित्य बुध से जुड़ा हुआ मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, बुध ग्रह से जुड़ा हुआ ये मंत्र है, इसका भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए। बुध की महादशा चल रही है, कारक नहीं होते हैं बुध इस कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपको इनके मंत्र जाप से लाभ मिलेगा। अगला उपाय है आपको नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, दोनों का पाठ कर लेते हैं, बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगला उपाय है आपके लिए माणिक्य रत्न, ये सूर्य का रत्न है, करीब 5.25 रत्ती का माणिक आपको सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लेना है। अगला उपाय है आपके लिए नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान विष्णु का मंत्र है ये, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए, या फिर आप किसी भी और रूप में भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।